बालाजी मंदिर राजस्थान के करौली और दौसा जिले के सीमा के बीच स्थित बालाजी मंदिर है। इस मंदिर की एक खास बात और है जो इसे सबसे अलग बनाती है। कहा जाता है कि बालाजी खुद कोड़े मार मार कर आत्माओं भूत प्रेतों को यहाँ से दूर भगाते हैं और शरीर को मुक्ति देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एडी स्कैरी स्टोरीज। यह जो आज की स्टोरी है यह राजस्थान के रहवासी राजकुमार और स्मृति की है। तो चलिए जानते क्या है इनकी स्टोरी और इनके साथ क्या हुआ था रियल इंसिडेंट। मैं राजकुमार। मेरी शादी 2015 में स्मृति से हुई। हम दोनों काफ़ी खुश थे अपने शादीशुदा ज़िंदगी में। हमारी शादी को लगभग 4 से 5 महीने हो चुके थे, लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद ही स्मृति की तबीयत खराब सी होने लगी धीरे धीरे। मुझे लगा यह नॉर्मल फीवर है। मैंने स्मृति को डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर के 2 से 3 बार दवा और इलाज करने पर स्मृति की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और कुछ दिनों के बाद मेरे घर पे मेरे पापा के बूढ़े दोस्त आए जो एक अच्छे शिक्षक के साथ साथ नेगेटिव एनर्जी को पहचानने में माहिर थे। मेरे पापा ने अपने दोस्त से स्मृति के तबीयत के बारे में बात किया। यह बात सुनकर वे स्मृति से मिलने के लिए मेरे कमरे में आए। स्मृति को देखने के बाद उन्हें कुछ शंका सा लगा। उन्होंने मुझे घर में बुलाया अकेले और कहा, बेटा आप एक बार बालाजी मंदिर स्मृति को लेकर चले जाओ, मुझे कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। लेकिन मैंने उनकी बात न मानी, मंदिर जाने से मना कर दिया। तभी उन्होंने मुझे दिलासा देते हुए कहा, बेटा एक बार चले जाओ, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो पता चल जाएगा, नहीं तो बालाजी के दर्शन की आप दोनों को प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन उन्होंने मंदिर जाने के लिए कहा, लेकिन मंदिर के कुछ नियम कानून हैं जो कि उन्होंने राजकुमार को नहीं बताया। अब यहाँ पे आप सबके मन में और मेरे मन में खुद ख्याल आ रहा है यह स्टोरी पढ़ के कि अगर स्मृति के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी थी, बुरी आत्मा थी, तो वह उसके अंदर कब, कहाँ और कैसे आया। इस सवाल का जवाब आपको वीडियो के आगे में मिलेगा। तो चलिए कहानी पे वापस आते हैं। मैं और स्मृति संडे को बालाजी मंदिर जाने के लिए तय करते हैं। सोचा कि मंदिर से लौटते हुए स्मृति को डॉक्टर के पास भी दिखा दूंगा, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। संडे को मंदिर के लिए मैं और स्मृति निकल देते हैं और कुछ समय के बाद हम मंदिर पहुंच जाते हैं। मैं और स्मृति मंदिर के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं तभी मेरी नज़र वहां के एक पंडा पे पड़ती है जो स्मृति को बड़े ही चौंकाने वाली नज़रों से देख रहा था। लेकिन मैंने इस चीज को नज़रअंदाज करते हुए मंदिर में दर्शन करने के लिए आगे बढ़ गया। मंदिर में दर्शन करने के बाद बाहर निकल गया। जैसे ही मंदिर के बाहर निकले वैसे ही पीछे से एक आवाज आई, स्मृति बेटा प्रसाद लिए बिना वापस जा रही हो? आओ प्रसाद ले लो और अपने माथे पे चढ़ाकर इस प्रसाद को ग्रहण कर लो। लेकिन मुझे यह बात नहीं समझ आई कि उस आदमी को स्मृति का नाम कैसे पता चला। और तभी मुझे याद आया कि मैं अपनी कार की चाबी वहीं पंडित के पास भूल आया हूँ। मैंने स्मृति से कहा, तुम यहीं रुको, मैं गाड़ी की चाबी लेके आता हूँ। मैं गाड़ी की चाबी जब लेने के लिए गया तभी वहाँ से एक पंडित जी मुझे कहते हैं कि क्या तुमको नहीं पता, एक बार मंदिर से बाहर जाने के बाद दोबारा पीछे लौट के नहीं थे। बस उस पंडित जी ने इतना कहकर वहाँ से वापस चले गए और मेरी सबसे बड़ी यही गलती थी कि मैं वापस मंदिर में लौट कर आया। अब इस सवाल का जवाब आपको यहाँ मिलता है कि राजकुमार के पापा के जो दोस्त थे उन्होंने उन्हें मंदिर जाने की सलाह तो दिया, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि मंदिर में एक बार वापस चले जाने पे फिर मंदिर से जब वापस हम निकलते हैं तो हमें दोबारा मंदिर के पीछे लौटकर नहीं देखना है। ये सबसे बड़ी गलती उनकी भी थी और राजकुमार की भी थी। चलिए कहानी पे वापस आते हैं, इसकी आगे जानते क्या हुआ। और जैसे ही मैं मंदिर के बाहर आया तो देखा स्मृति ने उस आदमी के हाथ से प्रसाद लेके खा लिया था, जो कि हम दोनों की दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं स्मृति को आवाज देते हुए कहा, चलो भी, अभी हमें डॉक्टर के पास भी जाना है तुम्हारी दवाई लेने के लिए, हम काफी लेट हो गए हैं। हम वहाँ से करीबन दोपहर और शाम के बीच 4 बजे निकल दिए। मुझे और स्मृति को डॉक्टर के पास पहुँचने में शाम के 8 बज गए थे। हम दोनों फटाफट क्लिनिक के अंदर गए, लेकिन वहाँ पे मौजूद स्टाफ ने कहा, सॉरी सर, आज डॉक्टर साहब बाहर गए हुए हैं। तो काफ़ी रात हो जाने पर हम वहाँ के पास के एक होटल में रुकने का प्लान करते हैं। हमें एक तो होटल मिला, लेकिन वह एक जंगल से होके उसका रास्ता गुजरता था।
था। हम गाड़ी उठाए और होटल की तरफ निकल दिए। ते हम उस जंगल के रास्ते होकर गुजर ही रहे थे, अभी अचानक से मेरी गाड़ी के पीछे वाले लेफ्ट साइड का टायर फटने की तेजी से आवाज आई और मैंने हैंड ब्रेक तेजी से खींचा और गाड़ी को रोक दिया। रोकने के बाद स्टेफनी निकालने के लिए पीछे का गेट ओपन किया, लेकिन जल्दी में मैं स्टेफनी को गाड़ी के अंदर भी रखना भूल गया था, क्योंकि अगली बार जब मैं संडे को बाहर गया था तो मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, जिसे मैंने पंचर वाले के पास फिक्स कराने के लिए दे दिया था। टायर पंचर वाले के दुकान पे ही पड़ा हुआ था। इस घनी रात और डरावनी जंगल में कुछ नहीं समझ आ रहा था। मैं अपना मोबाइल निकाला और अपने दोस्त विशाल को फोन लगाया। तो मैंने अपनी सारी बात बताई। विशाल ने बोला, तू गाड़ी वहीं पे छोड़ और एम्बुलेंस को कॉल कर, क्योंकि स्मृति की तबीयत भी काफी बिगड़ती जा रही थी। मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया, लेकिन सभी एम्बुलेंस के नेटवर्क पता नहीं उस दिन क्यों बिजी आ रहे थे। मेरे पास अब सुनसान सड़क पे लिफ्ट मांगने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी और सुनसान सड़क पे कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। विशाल ने मुझे दोबारा कॉल किया और कहा, अपने गाड़ी का फ़ोटो खींचकर मुझे भेज और लोकेशन वहाँ का भेज। मैं गाड़ी ले लूँगा और तू लिफ्ट मांग के वापस वहाँ से चले जा। मैंने अपने गाड़ी का फोटो फटाफट लेकर विशाल को भेज दिया और मैं अकेले रात में ही मन में एक बार बोला, हे बालाजी, कहाँ फंस गया हूँ, कोई उपाय तो बताओ या मदद करो। इतना ही बोलते ही सामने से एक ट्रक आते हुए दिखाई दिया। मैंने उसको रोका, हॉस्पिटल पे छोड़ने के लिए कहा। वाले ने हम दोनों को बैठाया और हॉस्पिटल की तरफ निकल दिया। उसने हमसे कोई सवाल या जवाब ही नहीं किया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ट्रक ड्राइवर ने मुझे अपनी लाल आंखों से घूरते हुए देखा। मुझे डर सा लगा। तभी विशाल का फोन आया और वह डर कर बोल रहा था कि तुझे कोई गाड़ी मिली? तो मैंने कहा, हाँ, एक ट्रक वाले ने हमें लिफ्ट दिया है। विशाल डर कर बोलता है, भाई, जो तूने फोटो भेजा है उसमें भाभी के गले पर एक भयानक तरह का किसी का हाथ है। मैं अचानक से डर गया और मैंने एक नज़र ट्रक ड्राइवर की तरफ देखा और सोचा कि गाड़ी रोकने को बोलूं, लेकिन मेरी नज़र ट्रक में रखे बालाजी की मूर्ति पर पड़ी। बस मेरा डर वहीं से सब खत्म हो गया और हम हॉस्पिटल पहुंच गए। कुछ टाइम के सफर के बाद विशाल वहां पे आया और बोला, तुम लोगों के साथ कोई बुरी आत्मा है? तो मैंने भी बालाजी का नाम लिया और स्मृति के ठीक हो जाने के बाद बालाजी मंदिर वापस गया और वहां पर पूजा करवाया। तो वहां के एक पंडित जी ने बताया कि स्मृति के अंदर एक नहीं, दो बुरी आत्मा है। उन्होंने बताया कि एक आत्मा शादी के पहले की है और एक शादी के बाद की है। तभी उन्होंने स्मृति से पूछा, बेटा, तुम अपने शादी में हल्दी वाले दिन कहीं पे गई हुई थी? स्मृति का जवाब था, हाँ, मैं वहाँ के एक ब्यूटी पार्लर गई थी। मुझे घर आने में काफी लेट हो गया था। अभी उन्होंने बोला, क्या तुमको नहीं पता कि हल्दी वाले दिन लड़का या लड़की को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए? बुरी आत्मा का साया पकड़ लेता है या तो वह शरीर में आ जाते हैं। तो मैंने पूछा, और दूसरी आत्मा? तो पंडित जी ने बताया, तुमको बालाजी के नियम नहीं पता है? एक बार दर्शन के बाद दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। यहाँ पर भटकती आत्मा शरीर ढूंढती रहती है। वह आत्मा तुमको पीछे मुड़ाने के लिए तुमको पीछे से आवाज देगी। अगर तुम पीछे मुड़े तो वहाँ आत्मा तुम्हारी शरीर में प्रवेश कर जाती है। यहाँ पे जाके राजकुमार को पूरी बात समझ आई कि स्मृति ने पीछे मुड़ के प्रसाद लिया था और वह आदमी नहीं बल्कि एक आत्मा ने हमें आवाज दिया था। हेलो गाइस, कैसी लगी ये स्टोरी एंड रियल इंसिडेंट कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी है जहां पे आप अपने साथ हुए रियल इंसिडेंट हमें भेज सकते हैं। एंड लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।